हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड इट हेल्प्स मी इन माय ग्रोथ। और बेल आइकन को दबाने का एक ही वजह है, जब भी मैं कोई रीडिंग बनाऊं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, बार बार आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। दैट इज़ ओनली द रीज़न। ओके, जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं मिलता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सएप करें, अपना सारा डिटेल्स भेजिए। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। बट एक बात कहना है, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, उसके लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपका है। जो नहीं होगा वो यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। क्रॉस वॉचर्स, जो लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर की रीडिंग, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। कभी कभी मैं आपका आपका पार्टनर का बोल रही हूँ, जो कि आपके साथ मैचिंग हो सकता है। ठीक है, एनर्जीज आर फ्लूइड, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये मैं जो 15 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ का रीडिंग करती हूँ, आगे से ये रीडिंग हो जाएगा टाइमलेस। मतलब कभी भी रीडिंग आए आपके साथ, आप जब भी सुन रहे हो वही वक्त आपका रीडिंग है। ये रीडिंग का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा कि मई का महीना चला गया, अब जून में सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपको जून महीने में ही लगेगा, आप ही के साथ एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये रीडिंग का धीरे धीरे टाइमलेस रीडिंग बनाने का तदार में हूँ। सो आई एम इन अ प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू एंड यस, अभी रीडिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता तो चल गया है, दिस इज द रीडिंग फॉर वर्गो, कन्या राशि के लिए है। और कन्या राशि का ये है टाइमलेस रीडिंग, मतलब जिसका कोई टाइम का वो नहीं रहता, बाउंड्री। ठीक है ना, मतलब हर रीडिंग में मैं क्या करती हूँ कि ये 1 से 7 तक का है, 1 से 15 तक का है, दैट मीन्स इट्स अ लिमिटेशन। ये 15 दिन या 7 दिन के अंदर वो उसका आभास हो जाएगा, जैसा रीडिंग है उसके अनुसार आपका टर्निंग होगा। ये जो रीडिंग है ये आपका एक ओवरऑल टाइप का एनर्जी का रीडिंग हो रहा है। ये एनर्जी का आपको कभी भी, ये जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा उस वक्त से इसका इफेक्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो कन्या या वर्गो राशि का टाइमलेस रीडिंग शुरू करने के लिए मैं इस डेक से शुरू करूंगी, एक प्रेयर करके। ये डेक है लेनोर्मन डेक, ये एक नया एडिशन है मेरी कलेक्शन में। तो हर एक डेक से मैं 2-2 कार्ड लूंगी और उसके बाद रीडिंग करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ ब्लेसिंग प्रेयर। Thank you for selecting me. Thank you for selecting me. I'm showing me 100%. Showing me 100%. Om Namah Shivaya. Okay. Spirit, please give me 2 cards for Virgo. कन्या राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए ताकि मैं उसका टाइमलेस रीडिंग कर सकूं। कन्या राशि को जो सुनना सही होगा वो दीजिए कार्ड। द फर्स्ट कार्ड इज बोके, फ्लावर बोके। द सेकेंड कार्ड फॉर वर्गो, वाओ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं ऊपर वाला ले लूँगी। ठीक है, चलिए 2 कार्ड आ गया। फर्स्ट इज द बोके एंड द सेकेंड इज द जर्नल। बोके और जर्नल, नंबर 9 एंड नंबर 26। गुड टैरो से 2 कार्ड लेंगे। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, 2 कार्ड दे दीजिए ताकि मैं कन्या राशि की एक अच्छा सा रीडिंग कर सकूँ, टाइमलेस रीडिंग कर सकूँ। प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स फॉर वर्गो टाइमलेस रीडिंग। वर्गो टाइमलेस रीडिंग, कन्या राशि की टाइमलेस रीडिंग करने के लिए मुझे 2 कार्ड दे दीजिए। जो भी कन्या को सुनना है रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग करियर, एवरीथिंग, सब कुछ मिला के क्या सुनना है उसका जर्नी का, वो बताए। फॉर टाइमलेस रीडिंग, वर्गो का टाइमलेस रीडिंग, वर्गो का टाइमलेस रीडिंग। ओह वाओ, 2 कार्ड ही आया है, द 4 ऑफ फायर एंड द 7 ऑफ वाटर। वाओ, 4 ऑफ फायर मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये ज़्यादातर बैलेंस का मीनिंग दिखाते हैं या तो फिर सेरेमनी का दिखाते हैं, फैमिली गैदरिंग का दिखाते हैं। ठीक है, और 7 ऑफ वाटर मतलब 7 ऑफ कप्स का एनर्जी दिखा रहे हैं।
चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड भी ले लेंगे। स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग कार्ड दे दो वर्गो के लिए। कन्या राशि की टाइमलेस रीडिंग के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। वाओ, एक ही लिए, बल्कि 2 आए थे, बट आई जस्ट वांट टू गो फॉर 1। थैंक यू सो मच। चलिए ये कार्ड मेरे लिए नए हैं, जिस परसों ही आए हैं, और अभी तक मुझे इसका सारा मीनिंग, सारा प्लेसमेंट प्रॉपरली याद नहीं हुआ है। सो आई वांट टू गो फॉर दी गाइडलाइन। ये जो गाइड बुक है इसका हेल्प थोड़ा सा लेंगे। पहला कार्ड है बोके, फ्लावर बोके। फ्लावर बोके वैसे देखा जाए तो ये एक होता है ना, जैसे किसी को विश करना ऐसा, बट फिर भी कार्ड नंबर 9 हम देख लेंगे एक बार। ओके, बोके, गिफ्ट, एग्जैक्टली, गिफ्ट, अबांडेंस, फ्रेंडशिप, जॉय, पीस, अ विश कम ट्रू और अ गिफ्ट रिसीव्ड। एग्जैक्टली, तो एक कभी कोई किसी कोई होता है ना कि जैसे आप कोई युद्ध लड़ने लगे हैं और आपको एक आपने सक्सेस जीत लिया, आपने सक्सेसफुल हो गए हैं उस जगह पे और उस फाइट पे, उसके बाद लोग आपको कंग्रेचुलेट करने आ रहे हैं, तो वो फ्लावर्स लेके आते हैं। तो ऐसा कुछ गुड विशेष करना, जैसे किसी ने सुना आपका प्रमोशन हुआ है तो दे कैन गिव यू फ्लावर्स। कन्या राशि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इस देखिए एकदम रेड कलर की रोजेज है, एंड रेड रोजेज आर द साइन ऑफ लव, रेड रोजेज आर द साइन ऑफ पैशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप का चुनाव हो सकता है। जैसे आपको कोई पसंद था और आप अचानक से डिस्कवर किए कि वो भी आपको पसंद करते हैं और उसके तरफ से आपके तरफ एक प्रपोजल आ रहा है। सो इट कैन बी अ टाइप ऑफ प्रपोजल, अ विश फुलफिलमेंट और कंग्रेचुलेशन कार्ड, ठीक है। अच्छा, ये है 26, द कार्ड नंबर 26, द जर्नल। जर्नल तो वैसे देखा जाता है कि जैसे हम लोग डायरी में लिखते हैं, हम लोग अपना मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी लिखते हैं। किसी किसी का होता है हैबिट कि हर रोज़ वो डायरी लिखते हैं रात को। एक बार देख लेते हैं कि इस कार्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या बोले हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। द जर्नल, द अननोन, सीक्रेट, कुछ सीक्रेट आपके सामने खुलेगा। सीक्रेट्स हिडन और रिवील्ड, ऐसा कुछ मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग डायरी में बहुत कुछ लिख के जाते हैं। मे बी योर समवन एल्डर, या some historical things, some records, some educational records, some knowledges, some mysteries। तो ऐसा कुछ था जो कि हिडन था आपके पास और आपको वो मिल गया सडनली। कोई ऐसा कुछ जर्नल मिलना, या तो फिर ऐसा कोई क्लू, इसको यहाँ पे जर्नल बोला गया है, बट इट कैन बी अ लेटर, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ प्रूफ, इट कैन बी अ रिसीट, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ जो आपके हाथ लगने से आपका कुछ जैसे कुछ हुआ है, किसी ने आपके ऊपर मतलब आपको किसी के ऊपर शक है, ठीक है वर्गो, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। सोचो कि आपको किसी पे शक है, बट आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, एंड सडनली आपके हाथ में कुछ ऐसा डायरी लग गया, या तो फिर कोई चिट्ठी लग गई, कोई मेल आ गया, कोई SMS आ गया, या तो फिर कोई दुकान का बिल, ऐसा कुछ भी आता है जिससे आपका शक यकीन में बदल जाते हैं। आई थिंक यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर रिलेशनशिप। वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो, या तो फिर यस आप कुछ चीज़ का ना जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं ना, जैसे यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एंड थोड़ा इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हो अंदर ही अंदर, कोई चीज़ के पीछे आप बहुत दिनों से हो, एंड दैट कैन बी रिलेटेड टू योर मैरिज, टू योर रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, टाइम, एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हो। 7 ऑफ वाटर, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन योर हैंड, आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस है, बट अगेन यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स अदर ऑप्शन। कोई दूसरा ऑप्शन की तरफ आपका जैसे ध्यान नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, पहले ये 2 कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। Spirit, please help me to clarify the bouquet and the journal for Virgo.
कन्या राशि के लिए बोके एंड द जर्नल कार्ड को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज़। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई दी कार्ड्स फॉर वर्गो। कन्या राशि की ये दो कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मुझे मदद करें। इट्स 6 ऑफ कप्स। यादें भूल जाते हैं। ओ कुछ तो याद गिव मी अनदर कार्ड प्लीज। Oh wow, Virgo. Oh wow. Listen, Virgo. Actually, this is your energy. Virgo, you have the writing habit. Actually, आप ही का ना ये डायरी लिखने का आदत है। आप अपने ही पास हर एक चीज़ का जैसे रिटन कॉपी रखते हो। ये मेरा भी आदत है, मैं भी कुछ ना कुछ लिख के रखती हूँ। जैसे 3 साल पहले क्या हुआ, मैनिफेस्टेशन का लिस्ट अचानक से मैं पलट के देखती हूँ तो ऑलरेडी उस लिस्ट का लगभग 90% फुलफिल हो गया। तो ऐसा ही आपका भी ना जर्नल लिखने का आदत है। एंड दिस इज़ योर एनर्जी, यू आर इन द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। वैसे भी आप पेंटिकल एनर्जी का कार्ड हो, वर्गो हो, आप ज़ोडिएक साइन हो अर्थ रोम का, ठीक है। आप बहुत मतलब यू आर grounded, you are connected with luxuries, you are connected with क्या बोलते हैं इसको, earthly roam things, like जैसे कि कैसे बोले स्पिरिट, प्लीज हेल्प मी। हाँ, मटेरियलिस्टिक, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। मटेरियलिस्टिक जो डिज़ायर रहते हैं कि मेरा एक अच्छा घर हो, एक अच्छा पति हो, या तो फिर एक अच्छा पत्नी हो, एक अच्छा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, कार हो, पैसा हो, ये हो वो हो। अरे हो भी आप थोड़ा फंसे हुए रहते हो, बिकॉज यू पीपल आर दिस अर्थ रोम का आपका एनर्जी है। बट एक इंसान का एक ही ज़ोडिएक साइन नहीं रहता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू हैव समथिंग इन वाटर और यू हैव समथिंग इन फायर ऑल्सो। देखो मुझे ये ऐसे स्ट्रेट लग रहा है जैसे देखो आप क्या है पेंटिकल एनर्जी में हो, बिकॉज दैट इज द वर्गो एनर्जी। अच्छा, ये है लियो का एनर्जी, ये है लियो का कार्ड, एंड इसके साथ 6 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे 4 ऑफ फायर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप कोई एरीज लियो सजिटेरियस से आपका पार्टनर है, जिसमें मुझे लियोस का संभावना सबसे ज़्यादा लग रहा है। इट कैन बी योर पार्टनर or else you are a combination of the Virgo, the Leo and some water sign, that can be Cancer, Pisces, Scorpio। ये तीनों का मिश्रण मुझे ऐसा लग रहा है। You are very much grounded, you are very much transparent actually। आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है, आप सुन के हैरान हो जाओगे, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि हमें चाहिए क्या। They have बिग लिस्ट्स, बट जिस लिस्ट के अनुसार उन लोगों का मेंटली सेट नहीं रहता, माइंड सेट नहीं रहता। बहुत सारे लोगों को आप यंग जनरेशन्स मेनली आप पूछोगे ना कि डू यू हैव एनी आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली आर लुकिंग फॉर, तो वो लोग बोलेगा नहीं, कुछ भी चलेगा। What do you mean by कुछ भी चलेगा? मतलब they are suffering from like ये जो जॉब नहीं है, जो ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे अभी का जो सिचुएशन, द सोसाइटी, ये सब के पीछे ना पॉलिटिकल थिंग्स, सब कुछ के पीछे ये लोग जैसे अपना सपनों को खोते हुए देख रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू ग्रैब देयर ड्रीम्स। और उन लोगों का ड्रीम क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश को छोड़ के अगर बाहर चले जाए तो फिर शायद शांति है, बट कहीं भी शांति नहीं है, शांति तो अंदर रहता है। तो दे हैव सम मिसकंसेप्शंस। तो उसी के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर वो नहीं है। You don't have any problem, you have a beautiful clarity। और इसीलिए क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आप रेगुलर बेसिस में मेरे ख्याल से जर्नल लिखते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पेसिफिक वर्गों का रीडिंग मैं कर रही हूँ, जिसका कॉम्बिनेशन है मे बी लियो एंड सम वाटर साइन। इट कैन बी कैंसर और पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर या
कैंसर, लियो एंड वर्गो। तो ऐसा अगर है तो आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा लीस्ट मान के, मतलब जैसे ज़िंदगी में एक रूल होनी चाहिए, ऐसा टाइप का आपका थॉट प्रोसेस है और उसी के हिसाब से आप काम कर रहे हो। आप अपनी शादी को बचाने का भी कोशिश कर सकते हो। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस बट यू नो वेरी वेल and how to keep the commitments and you're very much concerned about your commitments. Sorry, थोड़ा कैमरा को घुमाना पड़ा। Okay, तो you are concerned about your commitments. This is four of fire. Four of fire का मतलब four of wands. Four of wands एक ceremony टाइप का कार्ड होते हैं, बट इसका बहुत सारे मीनिंग है। इट कैन बी लाइक आप बैलेंस ढूंढ रहे हो, आप जिंदगी में एक बैलेंस ढूंढ रहे हो। ऐसा भी होता है कि आप आपके चारों ओर बहुत सारे गुड विशेस, बहुत सारे गुड अबांडेंस, बहुत सारे गुड सोल्स है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मुझे रुकना नहीं है, आई हैव टू गो फार, मेरा बहुत दूर का सफ़र है। ये सफ़र को आप एंजॉय कर रहे हो। सेवन ऑफ वाटर, ये 7 नंबर इज़ वेरी मच, एक चीज़ आप देखो, 7 नंबर बहुत ही अच्छे शुभ माने जाते हैं। 6, 7 and 8 and there is 9. Wow, this is 4. Okay, चलो एक बार इसको ना क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्पिरिट शो मी, स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई। Cards are flying, boss. Oh my God, yes. So you are little concerned about your partner. आप committed हो, but आपको ऐसा लगता है, okay, so these options are not yours. These options are of your partners. Got it. आपके पार्टनर के सामने शायद बहुत सारी ऑप्शंस है। मे बी योर पार्टनर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर साइन। ओके, सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ओह थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर डीलिंग विथ 2 एनर्जीज। मे बी वन इज ऑफ वाटर एंड fire and another is of Queen of Sword, that means of air sign. Okay, पैसों की बहुत बातें हो रही है। थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि समवन इज बिहाइंड यू, आपके पीछे कोई पड़े हुए है, आपसे जुड़ने का कोशिश कर रहा है, कोई आपको पटाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके लाइफ में एंट्री होके फिक्स होने का कोशिश कर रहा है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर मनी, that is because of your position, that is because of your ancestral properties. शायद आपके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई सिक्योरिटी है जिसके ऊपर उस इंसान की नज़र है। तो इसीलिए ना ये पैसे के ऊपर तो है, बट वो आपके ऊपर राज कर, जैसे वो आपको ना आपका दिमाग पड़ता है। ओके, सो दिस पर्सन इज अ लिटिल मैनिपुलेटिव ऑल्सो। सो दिस पर्सन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड द एयर। ब्यूटिफुल। एंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ फायर एलिमेंट ऑल्सो। ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं इमोशनली, राइट, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, आपके दिमाग को लेके खेल रहा है। इस इंसान को ना पता चल गया है हाउ यू आर, आप कैसे हो, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप ये सब लिखते हो, आप ऑलरेडी चारों तरफ से विश फुल ऑफ अबांडेंस, आपकी अच्छी काम है, उसके लिए आपको अबांडेंस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, आपको सक्सेस की मतलब आप सक्सेस पे सक्सेस आपको मिलता रहता है, और उसके ऊपर आपका और आपके चारों तरफ की सारे लोगों का नाज है आप पे। एंड यू हैड अ पास्ट ऑल्सो, आपका कोई पास्ट है जो पास्ट को भी आप याद करते रहते हो, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उस जर्नल को आप पढ़ते रहते हो। आपका जो भी ब्रोकन पास्ट है उसको आप हर वक्त याद करते हो, ये सोचते हुए इट कैन बी लाइक
ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये आपका कोई अफेयर था या ऐसा कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू लॉस्ट योर पेरेंट्स, मे बी यू लॉस्ट योर प्रीवियस रिलेशनशिप। हो सकता है कि किसी का डेथ हुआ है, हो सकता है कि ओह यस, एंड या तो फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आपका दूरी बन चुका है, जो रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी आपकी उन्नति में, आपकी सक्सेस में, आपकी अबांडेंस में वो भी शामिल होते हैं कभी कभी, कि आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए कि ओ माय गॉड, आई स्टिल, though we don't have any relationship between us, though I feel proud of your success. That's a beautiful, ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी आपके लाइफ में एक फ्रेंड जोन में बैठ गया है। yes, so you are a combination of fire and Virgo. It can, okay, and there is a person, जो पर्सन काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी मैच्योर नहीं, काफ़ी मैच्योर है, बट मैनिपुलेटिव वे। कोई कोई होते हैं ना पॉलिटिकली मैच्योर, और कोई कोई होते हैं विजडम वाइज मैच्योर। समझ पा रहे हो, राइट? आप है विजडम वाइज मैच्योर, इसीलिए आप में एक बचपना है, आप में एक चाइल्डिशनेस है, आप में एक प्योरिटी है, बिकॉज आपके अंदर का जो स्पिरिचुअल थिंग है ना, जो हमारा जो सोल पार्ट है, वो आपका काफ़ी मैच्योर है। एंड यू सीम लाइक अ इमैच्योर, बबली टाइप का, बच्चे टाइप का, उतना पेचीदा सोच, जैसे दिमाग में आपका जलेबी बने जा रहे बन, ऐसा नहीं है आप। बट दिस पर्सन इज दैट। ये ना आपके सारे दिमाग के थॉट्स को पढ़ सकते हैं। क्यों? बिकॉज दिस पर्सन इज पॉलिटिकली मैच्योर। इसको पता है कौन सा कार्ड कहाँ पे खेलना है, इसको पता है कहाँ पे कौन सा इक्का जाएगा, कि बीवी जाएगा, कि गुलाम जाएंगे। ये खेलते हैं, इसको खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। बट वट एवर यू डू इन अ वेरी राइट वे। और आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कैन बी अ मैरिज प्रपोजल फ्रॉम हिज साइड। हो सकता है ये इंसान आपको मैरिज प्रपोजल दे रहा है, या तो फिर आप दोनों का मैरिज फिक्स हो गया है। ओके और यहाँ पे इस इंसान के लाइफ में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बट दिस पर्सन डिसाइडेड टू मैरी यू बिकॉज ऑफ योर मनी, योर पोजीशन, योर अबांडेंस, योर सक्सेस। आई एम नॉट टेलिंग कि ये लॉयल नहीं रहेगा, हो सकता है, ओह माय गॉड। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लॉजिक बहुत पसंद है, ये लॉजिकली सब कुछ प्रूव करने में लगे रहते हैं। ये आपको धोखा नहीं देगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जैसे इंसान को ढूंढ रहे हो ना, दिस इज नॉट ऑफ योर चॉइस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी आप लेफ्ट की तरफ जाना चाहते हो और ये बंदा बोल रहा है अरे अरे नहीं चलो राइट को जाना है। In every segment of your life, your ideas, your thoughts are never matched with this person. Okay, let's go for this spiritual message. Spirit का क्या कहना है? Kuthumi, cloak of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. Wow. Okay, तो मतलब मैं इतना देर से जो बक रही थी, ये सब कुछ आपको पता है। यस, मैं एक जगह पे मिस हो गई, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे मिस हुई। मैंने आपको क्या बोला? यू विजडम वाइज, नॉलेज वाइज, विजडम अंदर का जो आत्मा का शुद्धि, वहाँ से आप बहुत मैच्योर है। इसीलिए आपका जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, योर बॉडी लैंग्वेज, योर बात करने का तरीका, आपका जो एटीट्यूड है, वो काफ़ी बचपना है। आप बच्चों के साथ घुल मिल जाते हो, आप में कोई वो एटीट्यूड होता है ना, अरे हमको सब पता है, ऐसा एक एटीट्यूड होता है, वो आप में नहीं है। बिकॉज आपने जान लिया कि जिंदगी का सारांश क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली द कंक्लूजन ऑफ आवर लाइफ, ये आपको पता है। और ये उनको पता होता है जो विजडम वाइज रीच होते हैं, एंड यू नो दैट नॉलेज, यू हैव दैट नॉलेज। और इसी वजह से ना आप उनकी सारी करतूतों को समझ पाते हो, उनकी सारी बातों को, उनकी सारी स्टेप्स को आप फॉलो कर पाते हो। बट कहीं ना कहीं
आप चुप रह जाते हो, आपको लगता है पता नहीं ये बच्चा कब बड़ा होगा. Oh my God, such a beautiful, oh my God, yes, you're so mature, like you never think of money. Actually यही होता है, you know, law of attraction. जो लोग law of attraction को follow करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उन लोगों को पता है आप अगर पैसे के लिए भागोगे तो पैसा भी आपके आगे पीछे होता रहेगा, वो नहीं आएगा. बट अगर आप खुद को लेके, विजडम लेके, ऊपर वाले का कॉन्शियसनेस लेके भागोगे तो पैसा आपके पीछे पीछे झांक मारते हुए आएगा. यही सच्चाई है और ये सच्चाई आपको पता चल चुका है. बट इस बंदे को नहीं पता. इस बंदे को तो पैसा 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 ऐसा हो रहा है और आप ना मजे ले रहे हो इसका. एग्जैक्टली. सो यू नो he have some other plans, you know, he maybe is not so much conscious about your love, maybe not so much connected with you, but still it's okay to you. और इस कार्ड का और एक चीज देखिए, ये जो कार्ड के पीछे एक स्नेक को दिखाई दे रहा है, एक राउंड स्नेक. यहाँ पे इसका सर है और घूम के यहाँ पे इसका टेल है. यहाँ पे ओम लिखा हुआ है. मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सोल पर्पस, मे बी यू आर वर्किंग ऑन कुंडलिनी अवेकनिंग. अगर ऐसा है तो आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे को ठगने आया, कौन मेरे को बचाने आया. अरे जब खुदा साथ है तो कौन शैतान का कितना हिम्मत होता है कि हमको खत्म करे. Right? Beautiful. What a trust issue. I am very happy Virgo because आपका इतना सुंदर बिलीव सिस्टम है उस ऊपर वाले के ऊपर कि hats off to you. I really respect. I'm showing my 100% respect to you. Thank you so much. I really enjoy this reading. बहुत खुश रहिए, जैसे है वैसे ही रहिए. Be in this way. You're a pure soul. Thank you. God bless you. Om Namah Shivaya.